एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो अभी इस पर फोकस नहीं करते हैं। पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। एक डिटर्मिनेंट वाली, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीख ली थी कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद सेकंड होता है एडजॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना। तो आज हम सीखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एक मैट्रिक्स की एडजॉइंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले माइनर्स निकालने होंगे। माइनर्स यानी कि यहाँ पर आपको ये कुछ नंबरिंग लिखे हुए दिख रहे होंगे एम के साथ, तो इसी को हम लोग माइनर्स कहते हैं। और अब ये निकालेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, एम ऑफ 1 1, यानी कि 1 1 अगर आप समझना चाहें सबसे पहली बात, तो 1 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको समझना है हमें इनविजिबल, जैसे हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करी थी। उसके बाद जो भी डिजिट बचेंगे उसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गायब करने के बाद यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यू बचेगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन, माइनस में 0 इंटू 0 दैट इज़ 0। तो एम ऑफ 1 1 आपका हो जाएगा 4। और ये 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, ये क्या है, ये आपके इन सारे एलिमेंट्स की पोजिशनिंग को बता रहा है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो तो जो पहला डिजिट है वो आपका रो नंबर इंडिकेट कर रहा होता है, और जो दूसरा डिजिट है वो आपका कॉलम नंबर इंडिकेट कर रहा होता है। तो ऐसे करते करते यहाँ तक मैंने इसका माइनर निकाला है। बाकी का अभी निकाल लेते हैं। 2 1 से स्टार्ट करते हैं। कुछ आप खुद से भी करना ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि आपको बाद में माइनर्स निकालने में कुछ कन्फ्यूजन आए। ओके, तो यहाँ पर 2 1 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इनको इनविजिबल समझना है मन में। क्वेश्चन में ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है, बस समझना है कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ही नहीं। तो बचेगा कौन, 2 1 0 2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, माइनस में 0 इंटू 1, तो 4 माइनस 0 दैट इज़ 4 ओनली। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। उसके बाद 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ऐसे प्लस का साइन बन जाएगा। बचेगा कौन सा डिजिट, या कॉर्नर्स वाले। तो कॉर्नर्स में यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। फिर बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आएगा, 2 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। 2 माइनस 1 1 होगा ना, या। उसके बाद 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 1 दैट इज़ 0, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ माइनस 2। आप चाहें तो ये वाला स्टेप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन और लेंदी ना हो। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इनविजिबल कर देंगे, बचेगा ये 4 डिजिट। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2 दैट इज़ 0। फिर बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ माइनस 2। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर सेम वैल्यू आई है तो गलत तो नहीं है, यहाँ पर आ सकती है। एज़ पर आपका जो भी मैट्रिक्स वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग सेम वैल्यूज़ भी आ सकते हैं। 3 2 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 दैट इज़ 0 ओनली। 0 से आप 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज़ 2 ओनली। अब हमने माइनर्स तो फाइंड आउट कर लिया, फटाफट हम लोग यहाँ पर को फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं इनकी हेल्प से। तो को फैक्टर्स में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिंपली आपको बस ये एक बात याद रखनी होती है कि जो भी आपका यहाँ पर माइनर के पोजिशनिंग है उन दोनों डिजिट्स को आप ऐड करेंगे, तो अगर इवन वैल्यू आई ऐड करने के बाद तो को फैक्टर वही सेम डिजिट रहेगा उस वाले पोजिशन का। अगर ऑड वैल्यू आई तो आप उस डिजिट में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर C ऑफ 1 1, तो 1 + 1 दैट इज़ 2, इवन आ रहा है तो ये डिजिट आपका को फैक्टर यही रहेगा, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा अलग से। 1 2 C ऑफ 1 2 दैट इज़ 0। 0 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 + 1 आपका 3 आया है और वो ऑड है, तो ऑड में आएगा तो उसके बाद आपको उसमें -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 0 को आप -1 से करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 C ऑफ 1 3, तो 3 + 1 क्या होता है 4। यह आपका इवन वैल्यू है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का, आप एग्जैक्ट वही वाला डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। फिर C ऑफ 2 1, 2 + 1 क्या होता है 3, जो कि ऑड है, ऑड आया है तो आपको इस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -4 आ जाएगा। उसके बाद C ऑफ 2 2, 2 + 2 इवन नंबर है तो एग्जैक्ट आप वही वैल्यू लिखेंगे। C ऑफ 2 3, 2 3 का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, जो कि है ऑड नंबर, तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद C ऑफ 3 1, 3 + 1 क्या होता है 4, जो कि इवन है, तो इवन में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एग्जैक्ट हम लोग लिख लेंगे। C ऑफ 3 2, 3 2
3 + 2 5 ऑड है, लेकिन यहाँ पर 0 है तो 0 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर C ऑफ 3 3 + 3 6 इवन है, तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, तो इसको एग्जैक्ट लिखेंगे। अब उसके बाद आपकी ये जो वैल्यू आ गई है, इसको एज अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1, यानी कि यहाँ पर, फिर उसके बाद 0, फिर -2। जस्ट ये जो वैल्यू है उनको मैं ऐसे अरेंज कर रही हूँ 3 3 उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपका 1 1 रिप्रेजेंट करता है, ये 1 2, ये 1 3। उसके बाद -4 और फिर 1, फिर 2, -2, 0 2। तो ये आ गई आपकी कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके आपको आपका एडजॉइंट मिल जाएगा। ट्रांसपोज मतलब क्या, जो आपका कॉलम है वो आप इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 0 -2 है, वो आपका फर्स्ट रो है, तो उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बना देंगे 4 0 -2। सेकेंड रो है तो उसको सेकेंड कॉलम बना देंगे, सिंपल, -4 1 2। उसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे तो -2 0 2। तो यही आ गई आपकी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब सिंपली आपको ए इन्वर्स फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास मॉड ए की वैल्यू हमारी 2 आई थी, तो 1/2 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है, ये 4 -4 -2 0 1 0 -2 2 2। तो यहाँ पर हमने उसको एज अ फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लिया। अब बस सिंपली हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 1/2 से इसको डिवाइड करना होगा, तो कैसे करेंगे, सिंपली आपको जो भी डिजिट है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 4/2 क्या आएगा, 2, -4/2 क्या आएगा, -2, -2/2 क्या आएगा, -1, फिर 0/2 दैट इज़ 0 ओनली, 1/2 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा ना, फिर 0 अगेन, -2 को 2 से करेंगे तो -1 आएगा, उसके बाद 1 2 है ना, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। एंड यही है आपका इस क्वेश्चन का इन्वर्स वैल्यू। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सिंपली सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है, आई होप आपको वो भी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स में आपके यहाँ पर जो भी एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, उसके बाद को फैक्टर्स निकालने हैं। को फैक्टर्स में हमें जहाँ पर डिजिट का सम